ओम साई राम। मेरे सभी प्यारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कि साईं बाबा के जीवन से जुड़ा, जब वो 15-16 साल की किशोरी अवस्था में थे, जिस समय शिरडी के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे वो तप करते हुए, योग करते हुए पाए गए। ऐसे में बाईजामा 3-4 दिन बराबर खाना लेकर गई, लेकिन उन्होंने ना आँखें खोली योगी जी ने, ना ही भोजन किया। दुखी होकर बाईजामा ने भी संकल्प लिया कि मैं भी आज के बाद खाना नहीं खाऊंगी और ना ही पानी पीऊंगी जब तक ये योगी खाना नहीं खाएगा। ये एक ममता थी, क्योंकि बाईजामा को कोई संतान नहीं थी। तो कोते पाटिल भी काफ़ी दुखी थे इस बात को लेकर कि बाईजामा को कोई संतान नहीं है, हमें कोई संतान नहीं है, ईश्वर हमें एक संतान तो दे। तो ना जाने क्यों बाईजामा को किसी भी दूसरों के बच्चों को देखकर उनके ऊपर ममता आती थी, दया आती थी। और जो योगी का जो तेज था चेहरे पर, जो एक नूर था, एक जो आकर्षण था, एक जो उनके व्यक्तित्व में एक आकर्षित कर देने वाला जो तेज था, उसमें बाईजामा की ममता मिश्रित हुई और उनके मन में न जाने कैसी उनके प्रति माया दया का भाव उत्पन्न हुआ। और ऐसे में बाईजामा काफ़ी बीमार हो गई। तब बाद में फिर बाईजामा के घर के बाजू में ही अब्दुल जी का घर था। शेख अब्दुल के घर पे भोजन फिर से बनवाया गया योगी के लिए, और 3-4 लोग बुलाए कोते पाटिल जी ने और उनसे कहा कि चलो बाईजामा को खाट के साथ ही उठाकर ले चलो और आज तो जो होगा सो वही योगी जी के सामने होगा। ये एक भक्ति थी, एक समर्पण था उस योगी के प्रति, और उस योगी से जो भी देख लेता था वो मोहित हो जाता था उस योगी के ऊपर। बहुत ध्यान मग्न एकदम वो जो उनकी जो उस समय का वो था व्यक्तित्व, वो बहुत ही आकर्षित कर देने वाला था। ऐसे में जब मैं आपको जानकारी बड़े विस्तार से दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी आपको इसमें एक चीज़ की जानकारी और दूंगा कि किस तरह बाईजामा ने अपनी भक्ति और ममतामयी भक्ति से उस योगी की आंखें भी खुलवाई और भोजन भी कराया। तो ऐसे में फिर 3-4 लोग आगे, उन्होंने जो खाट थी जिस पर बाईजामा लेटी हुई थी, उस खाट को कंधे पर उठाया और खाट के साथ ही बाईजामा को लेकर उस नीम के पेड़ के नीचे पहुँचे। कोते पाटिल रोने लगे, कहने लगे, हे योगी आंखें खोल लीजिए, अगर आपने आंखें खोलकर आज भोजन नहीं किया तो मेरा तो वैसे भी जीवन में कोई नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, ले दे के एक पत्नी है, इसे भी कुछ हो गया तो मेरा कोई भी नहीं रहेगा इस संसार में। ऐसा कर वो फूट कर रोने लगे, योगी से याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। योगी जी सुन रहे थे बड़े ध्यान से, आंखें बंद थी उनकी। काफ़ी देर होने के बाद फिर उठे कोते पाटिल जी, उनके पैरों में, चरणों में मत्था टेक कर रो रहे थे। तो उसके बाद वो उठ के बाद उन्होंने जो टिफ़िन लाए थे, जो खाना का डब्बा लेके आए थे, वो टिफ़िन खोला, योगी के सामने रखा और उनसे फिर विनती की। और उनके साथ धीरे धीरे गांव के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर। सभी एकत्रित भक्त और श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़कर विनती की, है योगी आंखें खोलिए, भोजन कर लीजिए और बाईजामा के प्राण बचाइए। ऐसा सुनकर सभी की आंखें नम हो गई थी। बाईजामा की हालत जो गंभीर बनती जा रही थी उसे देखकर, तब कहीं जाकर योगी जी को दया आई और उन्होंने आंखें खोली। आंखें खोलकर उन्होंने सबसे पहला शब्द जो उनके मुंह से, ये एक ध्यान से सुनने वाली बात है कि साईं बाबा 15-16 वर्ष की अल्प आयु में शिरडी के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे पाए गए, वो भी योग निद्रा में। तो पहली बार जब उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए चेहरे से उनके मुखमंडल से पहला शब्द जो निकला था बाईजामा के लिए, माँ, उठो माँ, क्या मुझे भोजन नहीं कराओगी? योगी की आवाज़ सुनते ही बाईजामा ने आंखें खोली और आंखें खोलकर कैसे तैसे धीरे से उठी। जल्दी से कोते पाटिल बड़े, उन्होंने सहारा दिया उठाने के लिए। तब योगी जी ने मुस्कुरा के कहा कि माँ, तुमने भोजन क्यों छोड़ दिया, भोजन क्यों नहीं किया? मैं तो हर दिन तुम्हारा लाया हुआ भोजन कर रहा था। बाईजामा बोली, कहाँ कर रहे थे तुम मेरे लाया हुआ भोजन? रोज़ तो मैं भोजन लेके आती थी, कभी कुत्ते खाते थे, कभी गाय खाती थी, कभी पक्षियाँ खाते थे। तो मुस्कुरा के बोले कि माँ, मैंने आपका हर भोजन जो पशुओं ने किया, जो जीवों ने किया, वो सभी भोजन मेरे ही पेट में आ रहा था, इसलिए आप इस बात की चिंता ना करें। आपके द्वारा लाया हुआ हर दिन का भोजन मेरे पेट में आता रहा और मैंने उसका सेवन किया है माँ। आइए अब उठिए, मैं आपको अपने हाथों से भोजन कराता हूँ। तो उस योगी बाबा ने, उस योगी बालक ने अपने हाथों से एक निवाला निकाला भोजन में से और बाईजामा के
मुंह में दिया। बाईजा माँ ने भी अपने हाथों से निवाला उठाया, योगी के मुंह में दिया और उन्होंने उसका सेवन किया। ऐसे में दोनों ने पेट भर के भोजन किया। बाईजा माँ स्वस्थ हो गई। बारिश बहुत तेज़ी से आई थी। बारिश आई तो कहीं ना कहीं काफ़ी आंधी तूफान के साथ बारिश उसी समय तेज हुई। फिर उन्होंने क्या किया, बाईजा माँ ने खड़ी हो गई। उनको लगा योगी भीग जाएगा, पेड़ के नीचे कोई छाया भी नहीं है, तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्ला जो है काफ़ी चौड़ा करके उनके सर पे लगा के खड़ी हो गई। तो कोते पाटिल हंस के कहने लगे, अरे बाईजा, इस साड़ी के अंदर क्या बारिश रुकेगी? तो ये एक माँ का जो एक ममता होती है, ये दर्शाता है कि उस माँ को भी मालूम है कि साड़ी के पल्लू से क्या बारिश रुकेगी नहीं, पानी तो नीचे गिरेगा, योगी तो भीग नहीं वाला है। तो भी एक माँ की ममता कैसी होती है कि बालक भीग ना जाए, बच्चे को कुछ सर्दी खांसी ना हो जाए। ऐसे में क्या होता है कि गांव के कुछ लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं और कहते हैं कि भागो जी। भागो जी वही एक फ़कीर था जो कोढ़ी था। अब से पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो शिरडी वासियों से खाने के लिए भोजन मांग रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसे कोई खाना नहीं दे रहा था क्योंकि वो कोढ़ी था और सभी को डर लग रहा था कि इसके छू लेने से कहीं हमें भी कोढ़ ना हो जाए। तब बाईजा माँ जो योगी के लिए खाना बना के ला रही थी, उसी भोजन को उसने उस कोढ़ी को खिलाया था। और इत्तेफाक से वो खाना भी शिरडी के साईं बाबा ने उस दिन कहा योगी के रूप में कि वो भोजन जो आपने भागो जी को खिलाया था, यानी कि कोढ़ी को खिलाया था, वो भोजन भी मेरे पेट में आया था, मैंने खाया था वो। तो काफ़ी लोग दौड़ते हुए आए, कहने लगे, भागते हुए आए और कहने लगे कि वो जो भागो जी है, जो कोढ़ी है, वो गाँव की नदी में गिर गया है, उसे तैरना भी नहीं आता, वो डूब के मर जाएगा। तो ऐसे में वो लोग सभी नदी किनारे भागे और पीछे पीछे ये योगी बालक भी जो साईं बाबा के रूप में थे वहाँ तक गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो पानी के अंदर गिरा हुआ है, नदी के अंदर, और छटपटा रहा है, चिल्ला भी रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, कोई तो मेरे ऊपर रहम खाओ, कोई तो मेरे ऊपर दया खाओ। लेकिन तमाम शिरडी वासी वहाँ खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। और तैरने वाले तैराकी बहुत थे, लेकिन सभी को वही डर था कि इसको कोढ़ है, हमने छुआ तो कहीं हमें भी कोढ़ ना हो जाए। इसकी वजह से उन लोगों ने, किसी ने भी उसको बचाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन वो योगी दौड़ के आए। उन्होंने जब देखा कि शिरडी वासी जितने भी खड़े थे उनमें से कोई भी उस दया के पात्र को कोई दया नहीं दे रहा है, उसको कोई उसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा, उसे डूबने से कोई नहीं बचा रहा, तो ऐसे में योगी ने ही, जो 15-16 साल की अवस्था में थे, उसी योगी उस नदी के अंदर छलांग लगा दी और जाकर किसी तरह उस कोढ़ी व्यक्ति को लेकर बाहर आए। जब बाहर आ गए तभी भी उन्होंने अपने हाथों से ही उनको उठाया, संभाला, खड़ा किया। और वो कोढ़ी जो था वो खड़ा होकर हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे बालक, अगर तुम ना होते तो आज मैं डूब के मर जाता। तब साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखा, उसके पूरे शरीर के हर भाग को देखा जो कोढ़ से पूरी तरह त्रस्त था। पूरे अंग में, पूरे शरीर में उसके कोढ़ फैला हुआ था। इसी वजह से शिरडी वासी उसे हाथ लगाने से कतरा रहे थे। साईं बाबा ने कहा, तुम लोग कितनी देर से यहाँ पर तमाशा बन के इसको डूबता हुआ देख रहे थे, लेकिन किसी ने बढ़ के इसको बचाया नहीं, क्यों नहीं? क्या तुम्हें यही डर था कि इसका कोढ़ कहीं तुम्हें ना लग जाए? चलो, आज इस भागो जी का कोढ़ हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। यह कहते हुए साईं बाबा ने अपना एक हाथ उठाया, आंखें बंद की। उसी योगी बालक ने हाथ उठाया। हाथ उठाकर जैसे ही उस भागो जी कोढ़ी के सर से लेके पाँव तक अपना हाथ घुमाया, कि आप यकीन नहीं करेंगे, इस बात पर पूरा विश्वास करिएगा कि उस कोढ़ी की काया ऐसी होगी जैसे चंद्रमा की जो कांति होती है, वह भी शायद उसके सामने सूक्ष्म पड़ जाए। सभी तरह का कोढ़, उसका कष्ट, उसका जो भी तकलीफ़ें थी, वो सारी दूर हो गई। वो पूरी तरह पुनः स्वस्थ होकर खड़ा हो गया और एकदम दंडवत करके उस योगी को प्रणाम करके कहने लगा, हे योगी, आपने मेरी काया को आज सुरक्षित किया है, मुझे आरोग्य प्रदान किया है, मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ऐसी साईं बाबा की जो रचनाएं हैं, जो चमत्कारी रचनाएं हैं, ये सब मैं आप सभी के साथ साझा करता रहूँगा। और एक भी, मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि एक भी रचना साईं बाबा से संबंधित ऐसी नहीं होगी जो मेरी खुद की बनाई हुई हो। मैं वही कहूँगा जो उनके जीवन में, जो उनका जीवन से सच्चरित्र, जो उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं थी, जो उन्होंने चमत्कार खुद अपने हाथों से किए थे। ऐसे तो आज के वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी कि किस तरह बाईजा माँ
ने हट करके योगी बालक को योग से जगाया और भोजन कराया, और ये भी बताया कि किस तरह भागवत जी के कोढ़ को साईं बाबा ने योगी अवस्था में, एक बालक की अवस्था में उनके कोढ़ को दूर किया और उन्हें आरोग्य प्रदान किया। ये सभी इसी तरह की और जानकारियाँ अगले वीडियो में आपको देता रहूँगा। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि तरह तरह की बिन आपने साईं बाबा से जुड़े बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, धारावाहिक देखे होंगे, ना जाने कितनी पिक्चरें भी देखी होंगी, उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी से ज़्यादा जानकार मैं हूँ, लेकिन कुछ जानकारियाँ ऐसी भी हैं जो शायद पूरी तरह से प्रसारित या प्रचारित नहीं की गई थी। ऐसी जानकारियाँ जो अभी तक शायद किसी ना दी हो, ये सब जानकारियाँ आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। पर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचें, इसके लिए आपको मेरे साईं राज के सुर, जो मेरा ये ग्रुप बनाया है, जो मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से बेल आइकॉन का बटन दबाने से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तक पहुँचेगी, और मेरे हर वीडियो से आपको साईं बाबा के जीवनी से जुड़ी बहुत सारी नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में आपको और आगे बहुत अच्छी जानकारियाँ देता रहूँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल साईं राज के सुर के साथ। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।